हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया बुक आया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर रहे हैं। पिछली बुक तो हम लोगों ने पहले सॉल्व की ही है, लेकिन जो हम लोगों का नया एडिशन आया 2023 और 24 में कुछ इंप्रूवमेंट और कुछ डिक्रीज हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए जो हमारा अध्याय 5 समांतर श्रेणियां है उस पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की भैया जो हमारी प्रश्नावली 5.3 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले 12 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, उन वीडियोस को नहीं देखा है। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो एक छोटा सा काम भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू किया जाए भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रत्येक वीडियो है लगभग हम लोग 25 से 35 मिनट का बनाते हैं। और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, जितने भी क्वेश्चंस कवर अप होंगे, जो रिमेनिंग होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो हम लोगों का भैया प्रश्नावली 5.3 का 13वां प्रश्न है वहां से शुरू किया जाए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है भैया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 5.3 का जो 13वां प्रश्न है उसको नोट कर लिया। 8 के प्रथम 15 गुणज आपको लेने हैं। गुणज का मतलब 8 के पहाड़े लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, फिर 8 दूनी 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40 डैश डैश डैश। अब इनका योग भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 8 में 16 जोड़िए, फिर 24 और फिर 32 प्लस 40 और डैश डैश कितने लिखने हैं, 15 गुणज लिखने हैं। कितने भैया, 15 गुणज। तो यानी कि आपका यहाँ से योग फल ज्ञात करना है। तो n बराबर 15 हो गया। अब जो आपकी ये एक सीरीज बन रही है, एपी बन रही है, तो यहाँ पे ए प्रथम पद की बात की जाए तो भैया 8 है, प्रथम पद 8 है। और इसके बाद सर्वांतर डी का मान अगर ज्ञात करेंगे तो 16 से 8 घटाइए तो 8 आ जाएगा। क्योंकि 8 के गुणज हैं तो सभी के बीच में 8 का अंतर होगा, वही आपका सर्वांतर हो जाता है। जब आपने एंड यानी ए एन और डी, ए आपका प्रथम पद, एन नंबर ऑफ टर्म्स और डी डिफरेंस यानी कि सर्वांतर है, उसको ज्ञात कर लिया है। तो भैया अब आप एन पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाइए जिसमें ए एन और डी आता है। तो वो आपका क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी में ए एन और डी का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए एन आपका 15/2 हो जाएगा। ए कितना है, 2 गुणे 8 और प्लस एन का मान 15 माइनस 1 और सर्वांतर आपका डी यानी कि 8 है। अब आपको केवल और केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, एस 15 गुणज आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2 और ब्रैकेट में 2 गुणे 8 है तो 8 दूनी 16 प्लस देखिए आपका 15 माइनस 1 है और उसमें 8 से गुणा किया गया है तो वही कर दीजिए। 15 से 1 घटाएंगे तो 14 और फिर गुणे 8 और ब्रैकेट बंद हो गया भैया। अब और आगे थोड़ा सा हल कर लीजिए। 15/2 ब्रैकेट में 16 और प्लस 14 गुणे 8 करेंगे, 14 8 112 और 112 में 116 जोड़ दीजिए तो 128 हो जाता है। यानी 1 5 और बटे 2 गुणे 128 भैया भाग कर दो, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 यानी कि आपका कितना बचा 15 गुणे 64। अब आप इनको गुणा कर दीजिए, 15 चक्कू 60, 0 हासिल लगा 6 और 15 छक्का 90, 6 96, 960 आ गया है भैया। यानी कि जो आपके 8 के प्रथम 15 गुणज लेंगे उनको योग करेंगे तो भैया 960 आएगा। जो हम लोगों का एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाओ अगला प्रश्न हल कर लिया जाए। बात अगर अगले प्रश्न की जाए तो अगला प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो भैया 0 और 50 के बीच में आपकी आधी संख्याएं सम होंगी और आधी विषम होंगी। यही तो सम और विषम ही तो होंगी।
अब आप 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को पहले लिखो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इनको योग करना है तो आप जोड़ दीजिए 1, फिर उसमें 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 डैश 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 कितनी होंगी भैया? 50 संख्याएं हैं तो उसमें से 25 आपकी सम होंगी, 25 विषम होंगी। तो यहाँ पे 25 संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे आपकी एक एपी बन रही है और इस एपी का पहला पद अगर आप ज्ञात करेंगे तो 1 है और सर्वांतर डी आप ज्ञात करेंगे तो 3 माइनस 1 बराबर 2। विषम संख्या ज्ञात करने के लिए आप 2 जोड़ देते हैं तो अगली आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। सभी के बीच में 2-2 का अंतर होता है। अब इसके बाद यहाँ से n बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो भैया 50, 0 और 50 के बीच में आपकी 50 संख्याएं हैं जिसमें आधी आपकी सम होंगी और आधी विषम। तो यही यहाँ पे n बराबर 25। अब आप SN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए योगफल वाला जिसमें AN और D होता है। तो वो क्या होता है भैया? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। अब इसके बाद आप क्या करिए भैया? मान रखो। क्या हो जाएगा? पदों की संख्या भैया 25 होगी। 2 गुणे a का मान 1 है और प्लस 25 माइनस 1 और गुणे 2। सर्वांतर d आपका 2 है। इसको और थोड़ा हल कर लो भैया और इसके बाद आप सिंप्लीफाई करके आंसर ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे s 25 संख्याएं होंगी तो यहाँ पे 25/2 और इन ब्रैकेट 2 प्लस 25 से 1 घटाओ 24 और 24 में 2 से गुणा करो 24 दूना 48 होता है भैया। 48 2 जोड़ो क्या हो जाएगा? 25/2 गुणे 50 आएगा कि नहीं आएगा? वही लिख लिया हम लोगों ने। अब इस 2 से इसको 25 से कटेगा, काट दीजिए भैया। अब कितना बचा? आप ये देखिए आपका 25 बचा और ये वाला 25 बचा। यहाँ पे 25 को 25 से गुणा कर दो तो 25 25 आम 625 होता है। यानी कि आपकी जो विषम संख्याएं हैं उनका योगफल 625। 25 विषम संख्याओं का योगफल 625 आएगा। और आपका जो भैया प्रश्न है सॉल्व हो चुका है। एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और दूसरों के साथ भी लेके जाइएगा। अक्षाई है तो उसको लेके जा सकते हैं। चलिए अब आ जाओ भैया, अगला आपका प्रश्न 15वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो ये तो बिल्कुल सच बात है। अगर आपको जो समय दिया जाता है उस समय पे काम नहीं करते हैं तो पेनाल्टी लगती है, एक जुर्माना लगता है। और ये क्लास में भी आप लोग देखते होंगे, जब आप का होमवर्क टाइम से करके नहीं देखते हैं तो क्या होगा? आपको जो टीचर्स हैं भैया पेनाल्टी देते हैं, जुर्माना देते हैं, दंड देते हैं कि ऐसा है ये काम करो, या ऐसा जो पनिशमेंट होता है वो दे देते हैं, नहीं तो जुर्माना लगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी भैया जब काम आपको ठेके पर दिया गया है निश्चित समय पर करो, अगर नहीं कर पाते हो तो भैया जुर्माना भुगतो। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? पहले दिन के लिए वो 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि ऐसे। यानी कि फर्स्ट डे 200, सेकंड डे 2 दिन लेट किया 250, यानी 50 रुपए बढ़ गया। फिर अगर तीसरे दिन किया तो 300 रुपए, 50 रुपए फिर बढ़ गया। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन का भैया 50 रुपया अधिक हो जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब लगाता है? अरे बाप रे भैया, पूरी 1 माह का विलंब कर दियो तो भैया लंबी पेनाल्टी देनी पड़ी है। अब देखो कितनी देनी पड़ेगी। यहाँ पे दिनों की संख्या 30 हो गई, यानी n बराबर 30 हो गया। पहले सबसे पहले दिन कितना जुर्माना? 200, a का मान 200 आ गया और हर दिन कितना बढ़ रहा है? 50, b का मान 50 आ गया। अब 30 पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा दो। Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, इतना छोटा सा काम है। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न में दिया गया है वही नोट किया गया है कि दिन और जुर्माना, पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन अगर आप 3 दिन लेट करते हैं तो 350। अब कुल जुर्माना आपसे पूछ रहा है, तो भैया कुल जुर्माना आप निकालो। सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे, 200 फिर 250 फिर 300 फिर 350 और फिर आगे ऐसे 400, कहाँ तक, 30 दिन तक का जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, 30। कितने पद आएंगे, 30 पद आएंगे। और सबसे पहला आपका क्या है भैया, 200। सबसे पहले दिन का जुर्माना 200 और जो बार बार बढ़ रहा है वो कितना है, 50 रुपए है। अब सभी को जोड़ने के लिए आपकी एक एपी बन रही है, तो एपी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका प्रथम पद सर्वांतर और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या दी गई है, तो इसलिए वही लगा दिया 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। अब इसके बाद यहाँ पे भैया मान रखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, s 30 दिन का 30/2 और ब्रैकेट में 2 गुणे a, आप देखिए 200 है और प्लस n आपका 30 और उसे घटा दीजिए और d आपका सर्वांतर जो कि 50 है। इतना समझ में आया, कोई बात नहीं। आगे आप नोट करो भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका 15 बचेगा। 30 में 2 से भाग करने पर 15, 2 दूनी 4 यानी कि 400 प्लस 29 और गुणे 50। अब 29 गुणे 50 का गुणा करने के लिए आप 50 से गुणा न करके 5 से गुणा कर दीजिए। 5 9 45, 7 से लगे 4 और 5 दूनी 10, 4 14 यानी 145 और उसके नीचे एक जीरो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 15 और ब्रैकेट में 400 प्लस एक जीरो, 9 5 9 45, 5 दूनी 50, 4 14। अब इसके बाद यहाँ पे 15 गुणे ये कितना आ जाएगा, 1850 आ जाएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसके बाद इनको गुणा करिए तो भैया क्या आ जाएगा, 27,750 रुपए जुर्माने के तौर पर देना पड़ी है भैया, अगर आप 30 दिन का डिले करते हैं। और इस तरीके से भैया आपका जो 15वां प्रश्न है हल हो चुका है। और आपको एक्सप्लेनेशन हमारा पसंद आया हो तो भैया एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलो भैया अब अगला भी प्रश्न हम लोग हल कर लेते हैं। अगला जो हम लोगों का 16वां प्रश्न है उसको जरा पढ़ लिया जाए और उसको समझा जाए भैया क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि यानी कि कुल राशि आपको 700 रुपए बांटने हैं और उनको 7 पुरस्कारों के रूप में देने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। देखिए आपके पास कुल मिलाकर के 700 रुपए हैं और उनको 7 लोगों में बांटने हैं यानी 7 पुरस्कार रूप में। लेकिन एक कंडीशन दे दी गई, अगर वैसे होता तो सबका 100 रुपया दे दिया जाता, लेकिन भैया शैक्षिक प्रदर्शन कैसा किया है उसके आधार पर बच्चों को डिवाइड करने को डिसाइड किया गया है। और ऐसा कहा है जो सबसे ऊपर है उसको सबसे हाईएस्ट मिलेगा, फिर उसके नीचे वाला है उसको उससे 20 रुपए कम, फिर उससे नीचे उसको भी 20 रुपए कम। इस तरीके से आपको 700 रुपए बांटने हैं। तो अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सबसे पहले वाले को कितना मिलता है, ए रुपया मिलता है या x रुपया मिलता है, पहले वाले को ए मिला। क्या कह रहा है कि अगला जो ठीक प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम, इसका अगला वाला क्या होगा, पहले से 20 रुपए कम, a माइनस 20 और फिर अगला क्या हो जाएगा a माइनस 40, फिर अगला a माइनस 20 40, फिर यहाँ पे 60 आएगा ना, 20 20 कम हो रहा है तो यहाँ पे a माइनस 60 लिखिए भैया। तो यहाँ पे a माइनस 60 फिर a माइनस 80, 20 20 कम होता जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी एक एपी बन जाएगी जिसमें पद कितने हैं भैया,
7 है, n का मान 7 और पहला पद a, प्रथम पद a और सर्वांतर d बराबर 20 है और योगफल यस 7, इन सभी सातों पुरस्कारों का योगफल भैया 700 रुपए है। 7 पदों का योगफल 700 रुपए है। तो क्या करिए, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे इन मानों को रख दीजिए। ए का मान आ जाएगा, वो हमारा प्रथम पुरस्कार आएगा, उससे 20 रुपया घटाएंगे, दूसरा आएगा, फिर 20 घटाएंगे, तीसरा आएगा, फिर 20 घटाएंगे, चौथा आ जाएगा। ऐसे करके सभी सातों पुरस्कारों को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। बस यही बात नोट करते हुए हमें केवल अब हल करना रह गया। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके हल कर सकते हैं और फिर बाद को मैच भी कर सकते हैं, या वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले प्रश्न के लिए, इसको यहीं पे पॉज कर सकते हैं। चलिए अब हम केवल सॉल्व करने जा रहे हैं। जौन बात अब आपको बताई गई है वही बात यहाँ पर लिख ली गई है। कुल राशि आपके पास 700 रुपए थी, पुरस्कारों की संख्या 7 और माना जो हमारा पहला पुरस्कार ए, तो दूसरा a माइनस बी, फिर अगला a माइनस 40, ऐसे ही आपके 7 पद आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका a बराबर है a यानी कि प्रथम पद और d यानी सर्वांतर हम लोगों का 20 आ रहा है और n बराबर आपका 7 है, 7 पद दिए गए। अब यहाँ पे इनका योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो वही यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। अब यहाँ पे S7 7 पद लिए गए ना, 7 पुरस्कार हैं और 2 गुणे a तो हमें ज्ञात करना है, 7 माइनस 1 और जो सर्वांतर d है प्रत्येक बार 20 रुपए कम हो जाता है, तो इसलिए 20। अब 7 पदों का योगफल, कुल राशि आपके पास 700 दी गई है। देखिए आपकी जो कुल राशि है भैया 700 दी गई है, वही यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 7/2 ब्रैकेट में 2a और प्लस यहाँ पे देखिए कितना, 7 से 1 घटाइए 6 बचेगा और उसमें 20 से गुणा करिए तो 120। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 700 और गुणे 2 और बटे 7। ये जो 7/2 था भिन्न है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, जो रैखिक समीकरण के तरीके हल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बचा भैया, वो लिख लो 2a और धन 120। यहाँ पे 7 से काट दीजिए तो केवल 100 बचेगा और 100 गुणे 2 200 और इसके बाद इस 120 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ भैया, तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 120 और बराबर 2a। अब इसके बाद यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 80 बचेगा, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ से भैया क्या आ जाएगा, 80 बराबर 2a। यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर, यहाँ पे हम लोगों से छोटा सा माइनर मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो आपने d का मान ज्ञात किया 20 कम हो रहा है, जब कम होता है तो भैया ऋणात्मक, और अगर कैसे हो रहा है देखिए, जो d का मान क्या होते हैं, जो दूसरा पद है उससे पहला घटाएंगे तो a माइनस 20 से a घटाएंगे तो a से a कट गया, बराबर माइनस का 20 बचा, तो वही यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे d की जगह पे ये माइनस का 20 रखिए, तो यहाँ पे जो आपका 120 आया है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 120। तो इसकी जगह पे भैया फिर से माइनस का 120 रखिए, तो यहाँ पे माइनस का 120 और जो ये आया है भैया माइनस से जब आप लेफ्ट में लाओगे तो प्लस का 120 और 200 और 120 जोड़ो भैया, तो आपका कितना आएगा, 200 में 120 जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे 320 लिख दो भाई, 320। 2a बराबर आपका 320 हो गया है, तो वही लिख दो भैया, थोड़ा सा हो जाता है। 2a बराबर 320। अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 320/2 यानी कि 160। तो a बराबर आपका 160 रुपए।
पहला पुरस्कार हमारा 160 रुपए। अगला पुरस्कार क्या होगा, ये आपका प्रथम, इसको आप A1 कह सकते हैं, 160। A2 बराबर क्या होगा, 160 से 20 घटा दो तो 140। फिर A3 बराबर 140 से फिर 20 घटाइए 120। और फिर A4 बराबर 120 से फिर 20 घटाइए तो आपका 100 आएगा। फिर अगला आपका A5, पांचवा आपका क्या हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा 100, और उससे फिर 20 घटाइए तो आपका 80। और इसके बाद हम लोगों का छठे नंबर पर A6 बराबर 80 माइनस 20 बराबर कितना आएगा, 60 रुपए। और फिर सातवें नंबर का क्या होगा, 60 माइनस 20 बराबर 40 रुपए आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पुरस्कार हैं कहाँ से शुरू हुए हैं, 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100, और फिर इसके बाद 80, फिर आपका 60 और फिर 40। इस तरीके से भैया हम लोगों का जो प्रश्न 16वां है सॉल्व हो चुका है। जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसको कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अब आ जाओ भैया अगले प्रश्न यानी कि 17वें प्रश्न को सॉल्व किया जाए। अगला जो आपका 17वां प्रश्न है उसको में क्या कहा जा रहा है उसको जरा पढ़ लिया जाए। कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कितनी अच्छी बात है, पेड़ अवश्य लगाइए, आप भी लगाइए अपने आसपास, वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। तो यहाँ पे जो जिस भी स्कूल के बच्चों ने डिसाइड किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए प्रश्न को। उन्होंने ऐसा सोचा और क्या सोचा, निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि आपकी जौन सी कक्षा है उतने ही पेड़ लगाओ। उदाहरण के तौर पर अगर कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का बच्चा है, 1 भाग है, कक्षा 1 है तो उसे 1 पेड़। और इसके बाद आपका कक्षा 2 है का 1 अनुभाग 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसे ही आपके 12 तक के चलता रहेगा। यदि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो आपके स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा कुल लगाए हुए पेड़ ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है वो जरा समझ लिया जाए। क्या है, आपके पास कक्षाएं दी गई हैं और वो कक्षाएं कैसी हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, 3, 4, 5, और इस प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग दिए गए, 1, 2, 3, ऐसे इसके भी भैया 3 अनुभाग किए गए। हर कक्षा के 3-3 अनुभाग किए गए हैं, कक्षा 5 के भी। अब यहाँ पे आपका जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि भैया जिस कक्षा का अनुभाग है उतने ही पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 में 1-1 पेड़ लाएंगे तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे भैया, 3। कक्षा 2 के बच्चे 2-2 पेड़ लाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6। कक्षा 2 के द्वारा, पूरी कक्षा के द्वारा 2-2 पेड़, 1 अनुभाग के द्वारा 2 पेड़, 3 अनुभाग है तो 6। इसके बाद कक्षा 3 के द्वारा 3-3 कितने हो जाएंगे, 9। कक्षा 4 के द्वारा भैया 4-4 लाना पड़ेगा तो 4-3 12। कक्षा 5 के द्वारा 5-5 करके तो कितने हो जाएंगे, 15। ऐसे ही कक्षा 12 में अगर बात की जाए तो सारे बच्चे कुल मिलाकर के एक क्लास से 12 पेड़ आएंगे तो 12-3 36 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, 3 में 6 जोड़ेंगे, फिर उसमें 9 जोड़ेंगे, फिर आप 12 जोड़ेंगे, फिर 15 जोड़ेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, अंत में आपका 36 आ जाएगा। अब आपका यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक एपी बन रहा है, 3-3 6, फिर उसमें 3-3 जोड़ करके। तो यहाँ पे चाहो तो अंतिम पद से कर लो और नहीं तो ए, और यहाँ से आपका डी 3 आ जाएगा, और एन बराबर भैया कितनी कक्षाएं हैं, 12, और ए बराबर कितना है, 3, और आपका जो डी है वो भी 3 है। यानी ए, एन और डी का मान पता चल गया है सभी के।
n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाला, या अंतिम पद आपने जो ज्ञात किया था। भैया कक्षा 12 की बात की जाएगी तो 12 पेड़ लगेंगे एक क्लास के द्वारा, तो 3 क्लासेस हैं तो 12 तिहाई 36 हो जाएंगे। तो जैसे चाहे आप वैसे हल कर लें भैया। सेम चीज हम लोगों ने लिख लिया कि भैया 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 12 पदों तक, क्योंकि आपकी 12 कक्षाएं हैं तो a का मान 3, n आपका 12, सर्वांतर निकाल लिया, n पदों के योगफल वाला फॉर्मूला लगा दिया, Sn इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले लगा दीजिए। यहाँ पे n का मान 12/2 और 2 गुणे 3, a का मान 3 है और प्लस 12 माइनस 1 और गुणे 3, सर्वांतर डी आपका है। यहाँ पे 12 में 2 का भाग करिए 6, और यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 प्लस यहाँ पे 12 से 1 घटाइए 11, उसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो 33, और गुणा कर लो भैया, 6 गुणे 33 में 6 जोड़िए 39, और 6 9 54 छत्तीस 18 5 23, यानी कि 234। तो भैया जो कक्षा है 1 से लेकर के 12 तक सभी कक्षाओं के द्वारा कुल मिलाकर के 234 पेड़ लगाए जाएंगे, और बहुत ही सुंदर तरीके से विद्यालय हरा भरा हो जाएगा अगर उसमें अंदर और बाहर 234 पेड़ लगाए जाते हैं। और भैया जो हम लोगों का 17वां प्रश्न है हल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो की अगर बात की जाए तो हम लोग यहीं तक हल करेंगे, आगे के जो प्रश्न है भैया उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाए।